हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो है यह है दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए, जिसके अंतर्गत आप 50 सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसके अंतर्गत आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी इसके आगे से है काटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह किस महीने में मनाया जाता है? पहला है दिसंबर, दूसरा अक्टूबर, तीसरा जनवरी और चौथा अप्रैल। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर महीने में। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में शामिल होते हैं। तो इसमें क्या शामिल होता है? पहला है एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपया, दूसरा है 3 लाख रुपया, तीसरा है 50,000 रुपया और चौथा एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम के साथ 50,000 रुपया। तो 152 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक ताम्रपात्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपया। यही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस योजना यानी किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पहला है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, तीसरा स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत और चौथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो 153 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो आप लोग जनसंख्या या जनगणना जरूर पढ़ लीजिएगा 2011 की। इसमें से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला है 298, दूसरा 198, तीसरा 382 और चौथा 442। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है राधा श्रीधर 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, यानी किस नृत्य के लिए? पहला है ओडिसी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कथक और चौथा भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? पहला है पूर्वी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत, तीसरा पश्चिमी भारत और चौथा उत्तर भारत। तो जो कथकली नृत्य शैली है ये भारत के दक्षिणी भाग पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। कथकली केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। अगला है मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम और चौथा नागालैंड। तो 157 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा केरल। तो जो ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है यह भारत के महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 1 और चौथा 4। तो 159 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 चरणों में।
अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है, कौन सी जोड़ी है? पहला है महमूब सुभानी और काली सभी महबूब। दूसरा है वन्नाडिल पुड़िया विट्ठल धनंजय और शांता धनंजय। तीसरा के.बी. संपत कुमार और विदुषी के.एस. जयलक्ष्मी। और चौथा है कृष्णा एला और सुचित्रा एला। तो 160 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन्नाडिल पुड़िया विट्ठल धनंजय और शांता धनंजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा हरियाणा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा झारखंड। तो जो नबन्ना उत्सव है ये भारत के पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? पहला है गटका, दूसरा थांगता, तीसरा कलारी यट्टू और चौथा है छोलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोलिया। ये जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार को दिया जाता है, यानी किसको दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मेरा गलत हो गया था, हमने भी मतलब ये हमारे पेपर में पूछा गया था। पहला है टीम के अध्यक्ष के लिए, दूसरा टीम के कप्तान के लिए, तीसरा है टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को और चौथा टीम के कोच को। तो जो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार है यह आपका टीम के कोच को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? पहला है कथक, दूसरा सत्रिया, तीसरा ओडिसी और चौथा भरतनाट्यम। तो नृत्य शैली से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। तो 164 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना और चौथा राजस्थान। तो जो बथुकम्मा एक फूल उत्सव है ये आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? पहला है 1950 में 11वां संशोधन द्वारा, दूसरा 1996 में 102वां संशोधन द्वारा, तीसरा है 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा और चौथा है 1952 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? पहला है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांगरी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला है तेलंगाना, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तराखंड और चौथा असम। तो जो धांगरी गाजा लोक नृत्य है ये आपका महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा लावड़ी और चौथा कथकली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला पशुओं का लगता है, यह किस राज्य में लगता है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार।
अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस सन में बम्बई में हुई थी? पहला है 1865 ईस्वी में, दूसरा 1867 ईस्वी में, तीसरा 1871 ईस्वी में और चौथा 1869 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? पहला है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा सातवीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा है पांचवी और चौथा पहली। तो जो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था, यह जो है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? पहला है 12वीं, दूसरा 11वीं, तीसरा 10वीं और चौथा 13वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये भारत में अंतिम रूप से लागू की गई थी। तब से अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? पहला है सौरव घोषाल, दूसरा मानिका बत्रा, तीसरा पारुपल्ली कश्यप और चौथा अपर्णा पोपट। तो 174 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी मनाया जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? पहला है सामा चकेवा, दूसरा मधुश्रावणी, तीसरा बेहुला और चौथा छठ पूजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? पहला है सूर्य देव, दूसरा राम, तीसरा कृष्ण और चौथा शिव। तो जो छठ पूजा है यह जो है आपका सूर्य देव को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? पहला है लुड्डी, दूसरा भांगड़ा, तीसरा लावड़ी और चौथा गिद्धा। तो 178 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लावड़ी। इसके अलावा लुड्डी, भांगड़ा, गिद्धा ये सब पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य है। जो लावड़ी है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट, दूसरा बेसबॉल, तीसरा बास्केटबॉल और चौथा टेनिस। तो 189 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? पहला है 2014 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2018 में और चौथा 2016 में। तो जो मेक इन इंडिया है इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? पहला ऑप्शन डोनी पोलो हवाई अड्डा, दूसरा कल्याणी हवाई अड्डा, तीसरा सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा, चौथा राजकोट हवाई अड्डा। तो 181 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। कौन सा स्थान था? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा और चौथा तीसरा। तो 182 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा स्थान था। अगला क्वेश्चन, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? पहला है कथक, दूसरा सत्रिया, तीसरा मणिपुरी और चौथा ओडिसी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? पहला है 2013, दूसरा 2012, तीसरा 2014 और चौथा 2016। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? पहला है ओडिशा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला क्वेश्चन, सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? पहला है अप्रैल, दूसरा मार्च, तीसरा जून और चौथा मई। तो 186 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल में। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1984, दूसरा 1985, तीसरा 1987 और चौथा 1982। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते? पहला है भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम के लिए, दूसरा कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम के लिए, तीसरा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए और चौथा कथक और कुचिपुड़ी के लिए। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं इन्होंने कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? पहला है डांडिया रास, दूसरा थिरियट्टम, तीसरा पढ़यनी और चौथा मटकी नृत्य। तो 189 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मटकी नृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित हैं? पहला है दर्शना झावेरी, दूसरा बेम्मति चिन्ना सत्यम, तीसरा शोभना नारायण और चौथा कुंचुक रूप। तो जो कथकली नृत्य से संबंधित हैं वह हैं आपकी कुंचुक रूप, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल। तो जो हालड़ा उत्सव है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया है, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरा गोविंदराव फूले, तीसरा गोपाल हरि देशमुख और चौथा सावित्रीबाई फूले। तो जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? पहला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दूसरा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तीसरा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और चौथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो 193 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा कौटिल्य, तीसरा मेगस्थनीज और चौथा विशाखापत्तनम। तो जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्र पुस्तक है यह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? अनुच्छेद, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 2, दूसरा अनुच्छेद 1, तीसरा अनुच्छेद 11 और चौथा अनुच्छेद 10। तो 195 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में
किस माह में मनाया जाता है? पहला है कार्तिक, दूसरा अश्विन, तीसरा फाल्गुन और चौथा चैत्र। तो 196 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, चैत्र माह में। अगला क्वेश्चन, आला मेरल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा ओडिसी और चौथा केरल कथक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? पहला है राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? पहला है मोहिंदर सिंह, दूसरा अजीत पाल सिंह, तीसरा जोगिंदर सिंह और चौथा मिल्खा सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। तो इस प्रकार से 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने 4 पार्ट में इसका लेकर आए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम अब इतिहास के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।